नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया के दो बहुत बड़े धर्मों को जन्म दिया। और ये सवाल जुड़ा है सेल्फ से, यानी मैं कौन हूं, इसकी प्रकृति से। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो इंसान बचपन में था और जो आज है, क्या उन दोनों में कोई एक चीज भी है जो जरा भी नहीं बदली? क्या हमारे अंदर सच में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलता? ये सवाल सदियों पुराना है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसी एक सवाल से प्राचीन भारत में दो एकदम अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते निकल पड़े, और उनके जवाब एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जो सबसे मानवीय धारणा थी, जो वैदिक परंपरा से आई थी। देखते हैं कि उनका इस सवाल पर क्या कहना था। इस परंपरा का जो सेंट्रल आइडिया था वो था आत्मा का कॉन्सेप्ट। सोचिए, जैसे एक दिया होता है और उसकी लॉ। शरीर और मन बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा उस लॉ की तरह है, एकदम स्थायी, कभी ना बदलने वाली। यही है हमारी असली पहचान, जो शरीर और मन से भी परे है। इसी को शुद्ध चेतना या साक्षी चेतना कहा गया। और ये जो विचार था ना, ये सदियों तक हावी रहा। इसे संभाले रखने और आगे बढ़ाने का काम किया ब्राह्मणों ने। वो इस वैदिक ज्ञान के कह सकते हैं गार्डियन थे, और समाज में उनका बहुत दबदबा था। लेकिन फिर एक बदलाव की लहर उठी। एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ जिसने इस पूरी वैदिक व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया श्रमण आंदोलन। श्रमण का मतलब होता है साधक या सीकर। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों की अथॉरिटी और उनके भारी भरकम रीति रिवाजों को नहीं मानते। उनका मानना था कि असली मुक्ति बाहर के कर्मकांडों से नहीं, बल्कि अंदर की तपस्या और खुद पर कंट्रोल करने से मिलती है। और इसी साधकों के आंदोलन से निकले दो ऐसे महान टीचर्स जिनकी सोच ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक थे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, और दूसरे थे महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। भले ही इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, संसार से मुक्ति। मतलब जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म। इस कभी न खत्म होने वाले पहिए से बाहर निकलने का तरीका खोजना। अब आते हैं बुद्ध पर। बुद्ध ने इस सेल्फ वाले सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो बहुत ही रैडिकल था, और सच कहूं तो आज भी बहुत लोग इसे गलत समझते हैं। तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। ये आइडिया है अनात्मा या अनात्ता का। बुद्ध का कहना था कि हमारे अंदर कोई एक परमानेंट, न बदलने वाली आत्मा है ही नहीं। जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो असल में एक नदी की तरह है, जो हर पल बह रही है, हर पल बदल रही है। हाँ, और यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अनात्मा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। नहीं, ये बस एक तरीका है ये समझने का कि जब हर चीज बदल रही है, तो किसी चीज से चिपक कर बैठना ही सारे दुखों की जड़ है। तो ये थ्योरी हमारे होने को नहीं नकारती, बस एक परमानेंट आत्मा के आइडिया को नकारती है। और ये बात इस कॉन्सेप्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसा कि भिक्खु थानेसारो कहते हैं, कोई आत्मा नहीं है। ये लाइन तो मानो फेक बुद्धिस्ट कोट्स का बाप है। असल में बुद्ध का पॉइंट इससे कहीं ज्यादा गहरा और बारीक था। ठीक है, तो हमने बुद्ध के अनात्म वाले आइडिया को समझा। अब वापस चलते हैं दूसरे महान श्रमण गुरु महावीर के पास। चलिए अब इन दोनों के रास्तों का एक सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं। जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है जीव। जीव मतलब एक शाश्वत आत्मा जो हर जीवित प्राणी, इंसान, जानवर, पौधे सब में मौजूद है। ये आत्मा की तरह ही परमानेंट है, लेकिन फर्क ये है कि हर जीव की अपनी एक अलग आत्मा है, और ये आत्मा कर्म के बारीक कणों से ढक जाती है, बंध जाती है। तो इस टेबल में देखिए मेन फर्क बिल्कुल साफ है आत्मा के सवाल पर। जैन धर्म एक परमानेंट जीव को मानता है, वहीं बौद्ध धर्म अनात्म की बात करता है। और इसी एक फर्क से देखिए मुक्ति का रास्ता भी कैसे बदल जाता है। जैन धर्म कठोर तपस्या का चरम मार्ग अपनाता है, जबकि बौद्ध धर्म बैलेंस्ड मध्यम मार्ग की सलाह देता है। हाँ, एक बात कॉमन जरूर है, दोनों ही एक क्रिएटर गॉड के आइडिया को नहीं मानते। तो सवाल उठता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये जो फिलॉसफी का फर्क है, ये असल जिंदगी में किसी के आध्यात्मिक सफर पर क्या असर डालता है? बहुत सिंपल है। आप सेल्फ के बारे में जो भी मानते हैं, वही ये तय करता है कि आप मुक्ति पाने के लिए क्या रास्ता अपनाएंगे। आपकी सोच ही आपके एक्शन को तय करती है। तो देखिए ये कैसे काम करता है।
जैन धर्म में मान्यता है कि एक परमानेंट आत्मा यानी जीव है जो कर्म से ढक गया है। तो प्रैक्टिस क्या होगी? उस आत्मा को साफ करना, और वो भी कठोर तपस्या और अहिंसा से। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में मान्यता है कि एक परमानेंट सेल्फ का आइडिया ही दुख की जड़ है। तो प्रैक्टिस क्या होगी? उस आइडिया से लगाव को ही खत्म कर देना, और वो भी मेडिटेशन और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल यानी मध्यम मार्ग से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सब कुछ घूम फिरकर उसी एक बुनियादी सवाल पर आ जाता है। आप सेल्फ को कैसे देखते हैं? यह सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, ये आपके पूरे आध्यात्मिक सफर का रोड मैप तय करता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर कोई परमानेंट फिक्स्ड मैं है ही नहीं, तो फिर ये कौन है जो इस दुनिया को अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है? यही वो पहेली है जो अनात्म के सिद्धांत के दिल में बसी है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।